हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम सेकेंडरी डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने लास्ट वीक आपको टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ाया था। उसमें मैंने डेटा के सोर्सेज बताए थे। 2 टाइप्स का डेटा होता है आपका, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ा था, उसके मेथड्स पढ़े थे डेटा कलेक्शन के। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? एक स्टैटिक्स है, नॉट गैदर्ड फॉर अ इमीडिएट स्टडी एट हैंड बट फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ये वो डेटा होता है विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड, जो पहले से ही कलेक्टेड होता है और एनालाइज किया जाता है बाय सम अर्लियर एजेंसी के द्वारा फॉर ओन यूज, और लेटर द सेम डेटा आर यूज्ड बाय ए डिफरेंट एजेंसी। जैसे कि ये जो होता है सेकेंडरी डेटा, वो डेटा होता है जो पहले से ही किसी एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया गया, एनालाइज किया गया है, और जो दूसरी एजेंसी होती है वो अपने ओन यूज़ के लिए उसको लेती है, फिर उसी डेटा को यूज़ करती है डिफरेंट एजेंसी। ठीक है, तो जो इसके मेथड्स होते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के, तो जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो होती है इन्वेस्टिगेटर फाइंड करता है इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से ऑन ऑल रिलेटेड इशू एंड सच ही मेक्स यूज ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स। तो ये क्लासिफाइड होता है अंडर 2 हेड्स में, जो कि हैं आपके इंटरनल सेकेंडरी डेटा, सेकेंड है आपका एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। तो इंटरनल सेकेंडरी डेटा क्या होता है? वो डेटा जो ओरिजिनेट होता है विद इन द फर्म में, फॉर विच द रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड आर इंटरनल डेटा। ठीक है, ये डेटा जो होता है वो फॉर्मल डेटा होता है ऑन अ रेगुलरली शेड्यूल बेसिस पे, जो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर्ड होती हैं, जैसे कि सेल्स एनालिसिस हो गए और आपके इनवॉइसेस हो गए, ये कंसिडर्ड करे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेल्स एनालिसिस कैसे हो गए? सेल्स एनालिसिस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग रिसर्च का। ये फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम का, जो एक्ट करता है बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्दर मार्केटिंग रिसर्च के लिए, जो रिवील करता है करंट ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स मार्केटिंग एरिया में, जहाँ पे स्कोप जो होता है मार्केटिंग रिसर्च के लिए वो एडिक्वेटली एक्सप्लोर्ड होता है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स एनालिसिस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का, जो प्रोवाइड करता है एक मेजर शेयर फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स मार्केटिंग रिसर्च के लिए। ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं सेल्स एनालिसिस में वो आपके प्रोडक्ट एनालिसिस हो गए, टाइम एनालिसिस हो गए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है इसी में इनवॉइस एनालिसिस। इनवॉइस एनालिसिस क्या होता है? कंपनी के इनवॉइसेस जो होते हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं, वेरी यूजफुल सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, और कॉपी जो होती है इनवॉइस की वो प्रिजर्व्ड होती है, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट में भी पंच्ड होती है, टैबुलेटेड फॉर्म में होती है, प्रोसेस्ड होती है, समराइज्ड होती है, प्रोवाइड करने के लिए सूटेबल इंफॉर्मेशन रिसर्चर के लिए। ठीक है, तो इनवॉइस डेटा जो होता है वो क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बेसिस पे, रीजन और एरिया के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है? आपका इनवॉइस एनालिसिस होता है। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा के बारे में। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ये सेकेंड फॉर्म है सेकेंडरी डेटा का, जो एक्सटर्नल सोर्सेस है, जो जनरली पब्लिश होते हैं और अवेलेबल होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, और फॉर्म होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो एक्सटर्नल डेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डेटा वो ऑब्टेन होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और जिसमें कि कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि आपकी लाइब्रेरीज हो गई। रिसर्चर क्या करता है? फर्स्ट अटेम्प्ट लाइब्रेरीज करता है फाइंड आउट करने के लिए रेलिवेंट डेटा परटेनिंग टू रिसर्च, जो प्रोवाइड करते हैं मैनी सोर्सेज। जो सुटेबल डेटा होता है मे बी ऑब्टेन्ड पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज हो गई, कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन का, और जो प्रोवाइड करते हैं एक सोर्स अदर डेटा का। मैनेजमेंट बुक्स हो गए, इसमें थीसिस हो गए, मैनेजमेंट जर्नल्स हो गए, अदर पब्लिकेशंस हो गए, जो कंसल्टेड होते हैं इस तरीके की लाइब्रेरीज में। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट और बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो मेंटेन करते हैं एडिक्वेट लाइब्रेरीज। ठीक है, फिर आते हैं आपके लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? एक ग्रेट अमाउंट है सेकेंडरी डेटा का जो अवेलेबल होता है लिटरेचर से। जो लिटरेचर होता है मार्केटिंग सब्जेक्ट पे,
तो जो डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग रिसर्चेस इन डिफरेंट कंट्रीज, न्यू और इंटरेस्टिंग फैक्ट कमिंग आते हैं पिक्चर्स में, जो अवेलेबल होते हैं आपके वेरियस पब्लिकेशन से। कंसल्टेशन जो होते हैं लिटरेचर के, वो प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर गाइडेंस पर्टेनिंग टू पब्लिकेशन, जो यूज़ होते हैं टाइम टू टाइम। फिर आते हैं आपके पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? बिजनेस पीरियोडिकल्स हो गए आपके पब्लिश्ड फोर्टनाइटली, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, ये सेमी एनुअली और एनुअली, जो कंसल्टेड बाय होते हैं आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। तो रिसर्चर क्या करते हैं? प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं इस तरीके की मार्केटिंग रिसर्च को, और यूज़ करते हैं अवेलेबल डेटा को रिसर्च पर्पस के लिए, और वेरीफाई करते हैं कंक्लूजन जो डिराइव्ड होते हैं आपके मार्केटिंग रिसर्च से, स्पेशली जो फील्ड रिसर्च होती है। पीरियोडिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में फाइनेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, लेबर और मैनेजमेंट, जो प्रिपेयर्ड बाय होते हैं गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। तो जर्नल्स होते हैं मार्केटिंग एसोसिएशन के, मैनेजमेंट एसोसिएशन के और रिसर्च एजेंसी के। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती हैं, जो अदर रिलेटेड पीरियोडिकल्स होते हैं, वो वेरी कॉमन होते हैं इंडिया में और अब्रॉड में। ठीक है, इसमें एक आते हैं आपके सेंसस और रजिस्ट्रेशन डेटा। इसमें सेंसस और रजिस्ट्रेशन डेटा क्या हो गया? वेरी कॉम्प्रहेंसिव सोर्स होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के, जिसमें आ गया आपके सेंसस ऑफ पॉपुलेशन हो गया। जैसे कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में क्या है? ये कंडक्टेड करता है बिगनिंग ऑफ डिकेड से इंडिया की, जैसे सेंसस ऑफ देख लिया हमने 1901 की, 1911 की और सो ऑन। ठीक है, और फिर सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? एक रिसेंट ओरिजिन है। जैसे कि सेंसस में क्या इंक्लूड्स होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन एंड डेटा जो पर्टेनिंग करती है नंबर ऑफ फार्म्स, साइज, फार्म एक्सपेंडिचर, क्रॉप्स और वैल्यू एडिड। ठीक है, कैटल और उनके यूजेस। फिर सेंसस ऑफ कैपिटल में क्या हो गया? जैसे सैम्पल सर्वे हो गए जो कंडक्टेड होते हैं फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ एनिमल्स, जैसे कि आपके गॉड्स हो गई, बकरियां, शीप हो गए, मिल्क एनिमल्स हो गए। तो एक तरीके से इसका सेंसस कर रहे हैं। फिर सेंसस ऑफ ट्रेड हो गया, जिसमें आपका रिटेल ट्रेड हो गया, होल सेल हो गया, सिलेक्टेड सर्विस हो गई, जो स्टैटिक्स पर्टेनिंग करती है टोटल सेल्स का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, टाइप ऑफ बिजनेस। और सेंसस जो कंडक्टेड होती हैं स्टेट वाइज और एरिया वाइज। सेंसस ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आ गए? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये अंडरटेकन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा फाइंड आउट करने के लिए एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और पॉसिबिलिटी, जो कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के लिए। फिर इसमें आता है आपका रजिस्ट्रेशन डेटा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? आपके सोर्सेस हो गए सेकेंडरी डेटा के। फिर इसमें आपके फाइनेंशियल डेटा भी आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, और आपके कमर्शियल डेटा हो गए, प्राइवेट सोर्सेस हो गए। ठीक है, ये तो हो गए आपके मेथड्स सेकेंडरी डेटा के। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको उसके एडवांटेजेस बताऊंगी, लिमिटेशंस और एसेंशियल्स। होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए आप अपने नोट्स को पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।